नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकाज़ वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि नहाय खाए के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन लोगों को नहाय खाए के दिन दान करना चाहिए, सरगी खाते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, व्रत वाले दिन कौन कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए, पारण की विधि क्या रहेगी, संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा। 25 सितंबर दिन बुधवार को, 24 सितंबर दिन मंगलवार को नहाय खाए की विधि की जाएगी और 26 सितंबर दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। कुल 3 दिवसीय यह व्रत होता है। तो चलिए सबसे पहले हम नहाय खाए की विधि जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नहाय खाए के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान आदि करके बालों को अच्छे से शैम्पू वगैरह करके धो के फिर हम शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। भोजन करने से पहले हमें दान करना होता है। जिनके भी सास नहीं है उनको इस दिन आटा, झिंगनी या नेनुआ जिसे हम बोलते हैं, कुछ सब्जी, नमक, हल्दी और सिंदूर, इन सभी चीज़ों को हम नेनुआ के पत्ते पर या झिंगनी या तिरोई जिसे हम बोलते हैं उसके पत्ते पर दान किया जाता है। जिनकी भी सास नहीं है वो ये कार्य करते हैं, जिनकी सास है उन्हें इस चीज़ को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दान करने के बाद ही हम जो है वो नहाय खाए की विधि करते हैं, यानी कि कुछ भी खाते पीते हैं। ठीक है, शुद्ध और सात्विक इस दिन भोजन किया जाता है। लेकिन कुछ घरों में रात्रि में मच्छी खाकर भी यह व्रत रखा जाता है। तो आप लोग अपने घर का नियम एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद से नहाय खाए की विधि हम करते हैं। फिर दूसरे दिन यानी कि व्रत वाले दिन सुबह सवेरे यानी कि 2:30 बजे से 3:30 बजे तक के बीच हमें सरगी खानी होती है। सरगी में अलग अलग घरों में अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। ठीक है, कई कई जगहों पे रोटी सब्जी खाया जाता है, कई कई जगहों पे जो दही चिवड़ा खाया जाता है। बहुत सारे घरों के अलग अलग नियम है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दही चिवड़ा खाया जाता है। खाने से पहले हम सबसे पहले स्नान आदि करते हैं। इसके बाद से हम चिलो सियारो के नाम से, ठीक है, जीवित वाहन भगवान के नाम से और अपनी सास के नाम से 4 जगह पे हम सबसे पहले झिंगनी या नेनुआ के पत्ते पर चढ़ाते हैं। ठीक है, दही या चिवड़ा जो भी आप लोग बोल लीजिए मिक्स करके, ठीक है, और चीनी मिक्स करके हम सबसे पहले चढ़ाते हैं। फिर सिंदूर से तिलक करते हैं और उसके बाद जो है हम स्वयं भोजन करते हैं, यानी कि सरगी खाते हैं। जो भी आप लोग खा सकते हैं, कुछ भी आप लोग खा सकते हैं, जैसे आपके घर का नियम हो उस हिसाब से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। खाने के बाद से हम व्रत का प्रारंभ करते हैं। व्रत के दिन यह व्रत निर्जला और निराहार होता है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं। तो व्रत वाले दिन इसको खर ज्योतिया बोला जाता है, इसीलिए अपने मुख में खर भी हमें नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं और बताती चलूं कि बहुत सारे घरों में इस दिन दातून भी नहीं किया जाता, यानी कि व्रत आदि नहीं किया जाता। लेकिन बहुत सारे घरों में क्या होता है ना कि पूरे दिन हम व्रत नहीं करते हैं, यानी कि दातून नहीं करते हैं। फिर संध्या के समय में हम जब नदी जाते हैं तो अपनी सास को दातून चढ़ाते हैं और उसके बाद हम स्वयं दातून करते हैं, फिर स्नान आदि करके पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसा भी नियम है। तो आप लोग के घर कैसा होता है आप लोग देख लीजिएगा। अगर दातून चढ़ता हो आप लोग करते हो तो कर लीजिएगा, नहीं करते हो तो सिर्फ उंगली से जो है वो अपने दांत को घस लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको खर ज्योतिया बोला जाता है और इसमें खर भी हमें नहीं तोड़ना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। इस दिन हमें बालों में कंघी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बालों में कंघी करते हैं और बाल टूटता है तो ये अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए बालों में हमें कंघी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, काम काज भी हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव जंतु की अगर हत्या हो जाए, अगर छोटी सी चींटी भी मर जाना है तो दोष लगता है, क्योंकि इसे जीवित पुत्रिका के नाम से ही हम जानते हैं। ठीक है, ये व्रत ही ऐसा है। तो इसीलिए हमें बहुत बचते बचाते यह व्रत करना चाहिए। इसके बाद संध्या में हम नदी जाते हैं। नदी जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें सरसों का तेल और खली मिक्स करके लेके जाना होता है और फिर हम वह उसी को जो है अपनी सास के नाम से वहाँ पे झिंगनी के पत्ते पर चढ़ाते हैं। फिर गंगा माँ का पूजा करते हैं, जीवित वाहन भगवान का पूजा पाठ करते हैं, जो भी फल प्रसाद चढ़ाना होता है चढ़ाते हैं। फिर वहीं पर जो है बड़े बुजुर्ग कथा कहते हैं। फिर हम कथा वगैरह सुन के
करके फिर अपने घर को आते हैं। फिर दूसरे दिन हम पारण करते हैं। पारण करते समय भी जितना भी भोजन इत्यादि बनता है, सभी चीज़ों को हमें झिंगुनी के पत्ते पर चढ़ाना होता है। अपनी सास को तिल सिंदूर दिया जाता है, उसके बाद हम सिंदूर देते हैं, ठीक है। और जिस भी महिला की सास नहीं हो ना, उसे व्रत वाले दिन सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही मैं ये भी बताती चलूँ कि व्रत वाले दिन हमें बालों से ज़रूर स्नान करना चाहिए। बालों में शैम्पू नहीं करना होता है, लेकिन बालों को गीला करके ही हमें नहाना चाहिए। इससे माना जाता है कि जो हमारे बालों से पानी टपकता है वो हमारे सास के मुंह में जाता है और उसी से हमारे सास की तृप्ति होती है। तो इसीलिए अपने बालों से हमें ज़रूर नहाना चाहिए। इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि इस दिन बच्चों वगैरह पर गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों को अच्छे से प्यार से रखें, चाहे जो भी हो। महिलाओं को गुस्सा थोड़ा कम करना चाहिए, ठीक है। किसी पर भी गुस्सा वगैरह ना करें, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।